काम नहीं हुआ था। हम उसको बोले क्या पढ़ रहे हैं, इतना काम नहीं कर, कोचिंग तो नहीं करती है। कॉलेज में पढ़ती होगी, कोचिंग नहीं पढ़ती तो। अकाउंट लेके पढ़ते हैं, अकाउंट सब्जेक्ट ही नहीं है। गजब। तो भंडारा करवा देना चाहिए उसको। ये बीएससी का बीएससी 24 की 25 अपना याद रखना। वीडियो एडिट करते समय करवाते रहता है, समझ में नहीं आता रहता है क्या क्लास को। तुम क्या दे रहे थे? वर्ब। वर्ब में कभी बता दिए थे, हमको याद नहीं रहता रे। अच्छा हाँ, मेन वर्ब से चर्चा कर रहे थे ना। चलो चार्ट बनाएंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। वर्ब बताए थे, क्या वो बताए थे याद है? 2 गो। कौन कौन? हाँ, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये सब बात समझ में आ गया होगा। वर्ब का रूल, मेन वर्ब में क्या वो बताए थे? 5 गो। क्लियर है? V1, V2, V3, V4, V5। ओ वो है क्या? ले V5। ये भी तो है अपना V6 जो डिजाइन किए। चलो V1 का रूल समझ में आ गया। ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल? देखो तो दोनों का आता है, देखता है हमको लिखवा देगा। प्लूरल करने वाला तो बात है। और V5 सिंगुलर, V2 दोनों सिंगुलर भी बोलो, और V3 सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, V4 सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, V6 सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। मतलब उस सबको सिंगुलर और प्लूरल को मतलब ही नहीं है। सही से देखेगा तो इस सबको किस किस को, दूसरा तीसरा चौथा और छठा को ना सिंगुलर से मतलब है ना प्लूरल, कोई मतलब नहीं है। मतलब रहता है किसको? V1 को और V5 को। क्या है कि बोले थे कि राम रहेगा तो राम प्ले होगा कि राम प्लेज हो जाएगा? राम प्लेज हो जाएगा। क्यों होगा? कि राम क्या है? सिंगुलर। और देखो ऐसी है, पचमा कैसा दिखता है? ये इसका एग्जांपल प्ले होगा कि प्लेज होगा? प्लेज होगा। इसका एग्जांपल प्ले होगा। तो देखो राम सिंगुलर है ना, एस लगे, एस वाला भी तो सिंगुलर होता है ना, इसलिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ सब दिक्कत नहीं होगा ना, होना भी नहीं चाहिए, टेंशन में आएंगे धीरे धीरे। अच्छा उसके बाद अगर इसको प्लूरल बनाना रहेगा तो सर राम के साथ कोनो दीजिए, एंड के साथ जोड़ दीजिए, राम एंड श्याम कर दीजिए। अब देखो 2 हो गया ना। अब तुमसे पूछेंगे तो तुम इसको क्या बोलेगा? प्लूरल बोलेगा। अब बताओ प्ले बोलेगा कि प्लेज बोलेगा? प्ले बोलेगा। क्या है कि सर यहाँ पे ये भी आप प्लूरल है तो हो गया ना, पीपी बजना चाहिए या एसएस, ना एसपी बजेगा और ना पीएस बजेगा, सेम टू सेम बजेगा। ये बात से बता चुके हैं, क्लियर है। उसके बाद V4 के बारे में थोड़ा बताए थे कि V4 का डबल बोला ना जी, क्या होता है V4? भूल गया? जेरंड। V4 क्या होता है? जेरंड। अब V6 को क्या बोलता है ग्रामर? इंफिनिटिव। मतलब ये कैसा रोल करता है? एक तो वर्ब का रोल करता है और एक नाउन का रोल करता है। समझ में आ गया ना? ये भी कैसा रोल करता है? V6 एक वर्ब का और एक नाउन का। मतलब वर्ब के स्थान पे भी आ सकता है और सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। मतलब सब्जेक्ट है तो या तो क्या होगा? नाउन, या तो क्या होगा? प्रोनाउन। और उसके बाद आता है वर्ब, तो जो नाउन है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है ना, तो मतलब V6 नाउन भी है ना, तो ये यहां भी आ सकता है और यहां तो आएगा ही वर्ब के स्थान पे, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है। क्या है कि ऑब्जेक्ट भी तो तुम्हारा कौन कौन होता है? या तो नाउन और या तो प्रोनाउन। तो कहने का मतलब अगर ये नाउन है, V6 नाउन है ना, तो यहां आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। V6 आ सकता है, और कौन? V4 ई 2 आ सकता, नहीं आ सकता है नाउन के स्थान पे? नाउन है तो सब्जेक्ट है ना वो, यहां भी आ सकता है। कौन कौन? V6 और V4। इस सब बात तुमको बता चुके हैं अभी तक हम, 2-3 मिनट पूरा रिकॉल कर दिए, ठीक है। और क्या बोले? और कुछ नहीं, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में बोलेंगे। ये सब छापना तो है नहीं, छप रहा है ना?
कथी नहीं? हमको लगा तुम कहीं को माने कि नहीं छप्पल है, मिटाए। चल, समझने वाला चीज था, इधर क्लियर कर दिया है। जो कल बता रहे सारा बात भर्ब के बारे में। ऐसे V2 का मतलब है नहीं, जैसे तुम राम प्लेड, V2 है प्लेड, यहां V2 किए राम के साथ, और राम एंड श्याम कर लो, तो देखो राम एंड श्याम भी कर लिया, तो वहां क्या आ जाएगा तुमको? V। देखो यहां ये क्या है? V2, और यहां ये क्या है? V2। देखो यहां ये क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। यहां ये क्या है? दोनों ले लो तो प्लूरल हो गया ना। देखो सिंगुलर है तब भी V2, देखो प्लूरल है तब भी क्या तुमको? तो मतलब ही नहीं है। V2 का मतलब है दोनों है, उधर देखता ही नहीं है। लेकिन V1 और V5 सब्जेक्ट को देखता है, ऐसे नहीं देखता है। तो सेम बात हो जाएगा तुमको किसके साथ? V3 के साथ भी सेम बात हो जाएगा तुमको V4 के साथ भी। जैसे बॉय इज प्लेइंग कर सकता है, कि है ना, लड़का खेल रहा है। अगर एक से ज्यादा अच्छा देखो ये क्या है तुमको? सिंगुलर। ई भी तुमको यहां क्या हो गया तब? सिंगुलर है मान लो। इज भी क्या हो गया तुमको? सिंगुलर। देखो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो आगे भी सिंगुलर का ही बात होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाए तो आगे भी क्या हो जाएगा? तो देखो इस सब को प्लूरल करो तो देखो, तो बॉय को क्या करना पड़ेगा? बॉयज। इज को करो तो आर, प्लेइंग को करो तो सेम। प्लेज कैसे करेंगे? वो दोनों है ना, प्लेइंग ही रहेगा। तो देखो यहाँ ये प्लूरल है, अभी ये भी क्या है? प्लूरल। ये भी क्या है? प्लूरल। सेम दिखता है, समझ में आ गया ना? कैसे पता चला प्लूरल है? कि सर यहां देखिए सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए इसको क्या मान लिए? प्लूरल। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए इसको क्या मान लिए? प्लूरल। तो V4 का डबल रोल दिख गया ना, V2 का भी डबल रोल दिख गया। और किसी को दिखा दे ना? देखो काफी है, सब कुछ है नहीं, कल वाला बात सब है। उसके बाद अच्छा हाँ उधर बताते हेल्पिंग वर्ब ना। हेल्पिंग वर्ब क्या गो याद है? 24 गो। हाँ टोटल उसमें क्या गो मॉडल है? 2 गो ना कि 3 गो? 3 गो। कौन कौन? प्राइमरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स तुमको नहीं पूछेगा, मॉडल्स पहले 18 से पहले सिर्फ मॉडल्स पूछता था। ये मेन वर्ब से भी उतना नहीं रहता था, और प्राइमरी भी उतना, अब पूरा वर्ब पूछता है। अब पूरा वर्ब पूछेगा, पहले सिर्फ मॉडल से बताते थे, लेकिन अब पूरा मॉडल पूरा वर्ब बताना पड़ता है छिल छाल करके। जब से करेक्ट इनकरेक्ट दे दिया ना उस सब के लिए। एक बात भी याद रखना, जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है ना कभी, अब प्लूरल भी होता है ना, तो उसी तरीके से तुम्हारा वर्ब भी सिंगुलर होता है, अब वर्ब भी तुम्हारा क्या होता है बताए थे। और सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कौन सा आएगा बता चुके हैं, और वर्ब सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल रहेगा तो वर्ब कौन सा आएगा। तो सर अच्छा मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी तुम्हारा क्या हो सकता है? प्लूरल। लेकिन वर्ब को उस ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, वर्ब को इस ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। यहां तुम सिंगुलर दो या यहां तुम प्लूरल दो। देख लो एग्जांपल, जैसे बोले कि वह आम खाता है तो क्या बोलेंगे? ही इट की इट्स। वह खाता है इट्स, ही है ना, ही सिंगुलर होता है, ही तुम्हारा क्या है? सिंगुलर। तो इट्स। अब आम खाता एक ये रहने ये देंगे ना, ही इट्स अ मैंगो। तो देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, ये तुम्हारा क्या है? सिंगुलर। ये तुम्हारा क्या है? सिंगुलर। ये भी तुम्हारा क्या? ये लगा ले तो सिंगुलर ही ना होगा, ठीक है ना। अब देखो उधर एक एग्जांपल और, जैसे इसी को प्लूरल बनाते हैं। ही, अगर मान लो यहाँ एक आम खा रहा था, एक से ज्यादा आम खाएगा तो एक को हटा देंगे ना, अब मैंगो को क्या कर देंगे? मैंगोज, यही ना होगा। अब देख लो जरा यहाँ पे तुम्हारा ही क्या है? यहाँ पे सिंगुलर। इट्स क्या है तुम्हारा यहाँ पे? सिंगुलर। लेकिन मैंगोज क्या है तुम्हारा यहाँ पे? लेकिन सही है क्वेश्चन, ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर,
तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये दो बात समझ में आ गया। लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी रह सकता है और ऑब्जेक्ट प्लूरल भी रह सकता है, दोनों बात हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट को मतलब नहीं है, आप एगो दीजिए या एक से ज्यादा दीजिए। मतलब किसको है? वर्ब को। सब्जेक्ट को देख के आएगा। इससे मतलब एक ही केस में रहता है, एक ही जगह क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट से मतलब एक ही सेंटेंस में रहता है, देर वाले क्वेश्चन में। बता दें, समझ लो एक ही बार। जैसे बोलेंगे एक लड़का है तो बोलेंगे देयर इज अ बॉय। क्या बोलेंगे? देयर इज अ बॉय। लेकिन बोलेंगे एक से ज्यादा लड़का है, बोलेंगे 4 लड़का है, तब तुमको क्या बोलना पड़ेगा? एक था तो यहां इज बोले ना। देखो इस वर्ब को इस सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, इस बार इसमें मतलब है ऑब्जेक्ट से। जैसे बोलेंगे 4 लड़का है तो एक से ज्यादा हो गया ना, तो 4 बोलेंगे तो बताओ इज आएगा कि आर आएगा? आर आएगा। तो देयर आर, यहां क्या बोलना पड़ेगा? 4। अब बॉय नहीं, बॉयज। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देयर तुम्हारा सिंगुलर भी है, देयर यहां पे तुम्हारा क्या है? सिंगुलर। इज भी तुम्हारा क्या है? सिंगुलर। ए बॉय भी तुम्हारा क्या है? सिंगुलर है कि नहीं? किन हो गया? इसमें देख लो, यहां पे देयर क्या है तुम्हारा? नहीं, यहां देख के समझो, यहां क्या है तुम्हारा? प्लूरल। डबल रोल है, यहां तुम्हारा क्या है? प्लूरल, यहां भी तुम्हारा क्या है? प्लूरल। तो जब देयर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इस वर्ब को सब्जेक्ट से मतलब नहीं रहता है, मतलब किससे मतलब रहता है? ऑब्जेक्ट से। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा वर्ब है ना? ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा, उल्टा बोल दिया, ये तुम्हारा वर्ब है, ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब को इस बार मतलब है ऑब्जेक्ट से। किससे मतलब रहता था? सब्जेक्ट से ना। बस देर वाले क्वेश्चन में मतलब रहेगा किससे? ऑब्जेक्ट से। नहीं पूछता है, बस तो मन में आया होगा कि इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट से मतलब रहता है, बाकी सब में किससे मतलब रहता है? सब्जेक्ट। किसको? वर्ब को। ये दोनों एग्जांपल छाप लो, देर वाला क्वेश्चन छाप लो। ये सब वर्ब का बात बता रहे तुमको हम, समझो ना। वर्ब को छील छाल कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं वर्ब को चारों तरफ से, तब बीच में चाप देंगे। ढक्कन किसी को गिफ्ट कर दिया क्या? जैसा देश वैसा भेष वाला बात होगा, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही वर्ब आएगा। ठंडा लगता है, हम तो 7 बजे आएंगे कैसे, वही सोच के घबराते हैं हम नहीं पढ़ाते रे सर, हम 7 बजे उठना बहुत कष्ट है रे। हम 7 बजे नींद में पढ़ाते हैं हमको। हमको 8 बजे आके नींद खुलता है, जब 8 बजे आते हैं तब लगता है कि नींद खुल गया मेरा। 7 बजे लगता है नींदे में खिंचाएगा सारा बैच मेरा। इसलिए हम 7 बजे बैच नहीं रखते हैं वहां पे, चाहे बच्चा खुश रहे ना खुश रहे, पढ़े ना पढ़े। अब जब ठंडी आ जाता है तो हम बैच को 9 बजे ले जाते हैं। पहला बैच मेरा 9 बजे है, तो ये वो बैच में कहीं हम 9:30 बजे तक पहुंचते हैं। क्या बच्चा था घूमियों को चल जाता है, माने मैंने गाली दे के चल जाता होगा, तो बदुआ को हम दुआ में बदल लेते हैं। आगे समझना, छोटा मोटा बात सब था। बस देयर वाले क्वेश्चन में थोड़ा इससे मतलब रहता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। ऐसे तुम सिंगुलर दो प्लूरल दो कोई मतलब, एगो आम खाओ 4 खाओ कोई मतलब नहीं। खाएगा तो ढकार निकलता है ना, हाँ तो उसको बोलते हैं बेल्च, ढकार लेना। ऐसे 8 बजे का बैच सब आदमी देखना,
इंग्लिश स्ट्रांग करना है तो डल है ना, घर पे शुद्ध करे। कम से एक काम करना, 8 बजे के बाद चुपचाप देखना, कॉपी खोल के लिख भी लेना। जो पढ़ाएंगे हम ही पढ़ाएंगे, वो फिर कोई नहीं पढ़ाएगा। अच्छा बात पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश स्पोकन का है कि क्या बोले कि ग्रामर कितनों सुधारने का कोशिश करो नहीं सुधरेगा। स्पोकन पढ़ लो, आधा अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप ही सुधर जाएगा। तो चुपचाप बैठ करके उसको देख लेगा, 2-4 क्लास देखेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ सर बहुत बेस्ट है। एक क्लास में तुमको पता चल जाएगा। वहां से भी सीख लेगा बहुत चीज, क्योंकि एग्जाम ट्रांसलेशन में भी पूछता है ना, तो तुमको वहीं बनेगा वो चीज। ऐसे वगैरह लिखने से आएगा वहीं से। और इसमें क्या है तो हेल्पिंग वर्ब में देख लो। जैसे अच्छा इज कोई पूछेगा तो इज को तुम क्या बोलेगा? सिंगुलर है ना जी। अच्छा आर को क्या बोलेगा? हाँ आर पुलर है। पी लिखते हैं, समझ आएगा ना। हाँ सबके बारे में बोल देते हैं। इज है, आर है। अच्छा एम सिंगुलर है कि पुलर? इसमें कोई मतलब नहीं है, कैसे कर देगा सिंगुलर? आई के साथ लगता है। आ जाओ हंसाते हैं तुमको। पहली बात ये बताओ सर कि आई सिंगुलर है कि पुलर है? आई क्या सिंगुलर है? लो चल तुमको हम तुम्हारा बात हम गलत करते हैं। लो तुम कह दिया कि आई सिंगुलर है, प्रूव करते हैं। हाँ सिंगुलर है, प्रूव करते हैं। जैसे यहां देख लो, वाज सिंगुलर है कि पुलर? सिंगुलर है ना। अवेयर पुलर है ना। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगुलर है तो आई के साथ वाज आएगा कि वेयर आएगा? आई के साथ वाज आएगा, आएगा ना जी इस कंडीशन में। चलो आई वाज सही है ना, सिंगुलर कारण। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसको हम पुलर बना दे। आई तुम्हारा पुलर भी है। कैसे? जैसे आई के साथ प्ले लिखता है कि प्लेज लिखता है? आई प्ले बोलेगा कि आई प्लेज बोलेगा? याद को लिखा दे टेंस में। आई वी यू दे के साथ V1, V1 मतलब पुलर ना। तो देखो आई प्ले होता है, लेकिन आई यहाँ पे प्ले, यहाँ पे बताओ सिंगुलर है कि पुलर है? अभी तक याद नहीं हुआ बच्चा लोगों को, नहीं याद हुआ अभी तक। V1 प्ले V1 की V5 है। प्ले क्या है? V1। एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? V5 ना हो जाएगा। तो V1 क्या होता है? पुलर। V5 ऐसे वाला सिंगुलर होता है। लो ऐसे याद करो ना, ऐसे वाला क्या होता है? तो देखो 5 मतलब ऐसे ना है, तो बस इसको तुम समझ जाना, कंफ्यूजन होगा तो। 5 चढ़ेगा ऊपर में या 5 लास्ट में चढ़ेगा तो सिंगुलर, तो ऐसे मानना उसको। तो इससे भी याद रख सकता है। तो देखो यहाँ पे प्ले क्या है तुम्हारा? पुलर है, पुलर है। तो इसका मतलब ये सिंगुलर होगा। इसका मतलब आई का भी डबल रोल है। आई सिंगुलर में भी है, आई पुलर में भी है। दोनों में है कि नहीं? दोनों सही है। चलो अच्छा आई के साथ कभी तुम वेयर लगाया है? वो भी सही है। कहीं लगा सकते हैं। आई वेयर भी सही है। कभी नहीं लगाना आई के साथ वेयर। यहां तुम लगाओ, एग्जाम पूछा हुआ था पिछले साल तो था। हाँ आई के साथ क्या लगाना है तुमको? वेयर। लेकिन कंडीशन है, हर जगह नहीं, कंडीशन है। जब बात हो जाएगा शर्त वाला। कैसा बात हो जाएगा? शर्त वाला, कंडीशन वाला। कंडीशन आ जाएगा। जैसे अगर तुम आया तो हम, अगर तुम आएगा तब हम जाएंगे। अगर तुम आएगा, नहीं दूसरा बात बोल दिए। कल्पना वाला। कैसा वाला? कल्पना। जब तुम कहा काश हम राजा होते तो उधार देते सबको। नहीं, हाँ काश तुम राजा होता तो नहीं उधार दिया था जनता सबको, गर्दा छोड़ा देता। तो वहां पे बोलते इफ आई, यहां पे पूछेगा वेयर अ किंग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद। यहां फिल द ब्लैंक्स रहता है। यहां पे वाज लगेगा कि वेयर लगेगा। तो जब कल्पना वाला बात आ जाता है तो यहां पे इफ का भी यूज करते हैं। इफ का नहीं, आई विश का यूज करते हैं। इफ का भी कर सकता है अलग सेंस में। आई विश का मतलब था काश। काश मैं राजा होता, इसका हिंदी हो जाएगा। राजा है कि राजा होता? है नहीं ना। अगर राजा है तो वाज लगाना पड़ेगा। बोलेगा तुम आई वाज अ किंग, इसका मतलब मैं राजा था। तुम राजा था?
तुम ये बात बोल सकता है, लेकिन तुम ये तो बोल सकता है हो सर अगर हम राजा रहते तब तक जनता को तो गर्दा छुड़ा देते। तो वहां पे तुम कल्पना कर रहा, सोच रहा है ना, इमेजिन कर रहा है ना कि राजा होते हैं नहीं, तो फिर वहां पे कहता कि वेर का यूज कीजिए, वो आज का नहीं करना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा तो याद रखना। उस सर पकड़ेंगे कैसे एग्जाम हॉल में, तो यहाँ है ना हिंट्स, आई विश, आई विश देखते ही पता चल जाता है इसका हिंदी होता काश, तो काश का मतलब हो गया तुम है। ऐसा ही सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, इमेजिन कर रहा है तो तुम वाज कैसे लगा देगा। वाज किसी काम को फिक्स कर देता है, वाज तुमको किसी भी काम क्या कर देगा, फिक्स। जैसे बोलेगा आई वाज अ बॉय, मैं एक लड़का था, अभी लड़की बन गया क्या ना, ठीक है, हो जाएगा ना। तो अच्छा सर, अच्छा आई के साथ एम भी तो लगता है, आई के साथ क्या लगता है एम, तो हमको कोई मतलब नहीं है कि एम सिंगुलर है कि एम प्लूरल भी है, वो तो फिक्स है, बउआ है गोदी में रहता है, तो दोनों कह सकता है, हम इसको दोनों कह देते हैं, सिंगुलर भी कह देते हैं यार, आने तो उसको मतलब ही नहीं है, वही बात हो गया ना। चलो, लेकिन आई के साथ वाज भी आता है, आई के साथ वेर भी आ सकता है। आई के साथ यहां देखो ना, यहाँ वाज आता है तो मतलब वाज सिंगुलर था, यहाँ क्या था ये सिंगुलर, ये भी क्या हो गया सिंगुलर। यहाँ पे पहले प्लूरल है तो यहाँ पे आई क्या हो गया, इसका मतलब दोनों है कि नहीं, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस हमारे वाज वेर, और कौन कौन दिए थे, है जब ना प्राइमरी वाला में, हेल्पिंग वर्ब में बात कर रहे हैं प्राइमरी का, पहले सबका सिंगुलर पूरा बता देते हैं। प्राइमरी में हैज दिया था ना, हैज क्या है, हैज, हाँ हैज सिंगुलर है। एस वाला तो ऐसे भी सिंगुलर होता है, लास्ट में एस वाला सिंगुलर होता है, देखो ना लास्ट में एस है तो क्या है सिंगुलर, लास्ट में एस वाला तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा तुमको, ट्रिक है। तो देखो लास्ट में एस है तो क्या है सिंगुलर, एस है तो क्या है, एस है तो क्या है, ये तो ऐसे ही पकड़ लेगा, ठीक सब। अच्छा हैज सिंगुलर है तो हैव तो होगा नहीं, तो हैव उसी का प्लूरल है, समझ में। और बताओ हैज हैड, अच्छा हैड क्या है, हाँ ये दोनों है, ये ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल है, या बोल दो दोनों है, बहुत सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। मतलब तुम इसका यूज जैसे बॉय के साथ भी कर सकता है, बॉय हैड भी बोल सकता है, सही है, अब बॉयज हैड भी बोल सकता है, सही है। देखो यहां बॉय क्या है सिंगुलर, तो इसका मतलब इसको क्या मान लेंगे सिंगुलर, यहां बॉयज क्या है तो इसका तुम क्या मान लो, यहां कोई मतलब नहीं है, मतलब हैड को कोई मतलब नहीं है सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन हैज को मतलब है, हैव को मतलब है, यहां लिखते हैं। जैसे देख लो अगर बॉय है तो बताओ बॉय हैज सही है कि गलती है, और बॉयज हैव, दोनों में से कौन सही है, दोनों में से कौन सही है, ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलती है, देखिए देखिए कहाँ है गलती है भाई, हैज क्या है सिंगुलर, तो बताओ ये देखो ना बॉय क्या है, हाँ बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर में आएगा ना, गलती करना है तो ये आएगा गलती होगा तो बॉयज के साथ अगर तुम क्या कर दिया, बॉयज के साथ हैव कर दिया तो सही की गलती है, सही है। अच्छा बॉय के साथ कर दो तो अब ना गलती, इधर बॉयज के साथ हैज कर दो तो समझो, इधर सब पकड़ने आ जाएगा ना, करेक्ट इनकरेक्ट में थोड़ा सा हेल्प करेगा तुमको, ही 4 को ऑप्शन रहता है ना, तो तुमको 3 को गलती निकालना है ना, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर इससे 2 3 गलती मिल जाएगा, 2 गलती मिल जाएगा, 1 तो मिल ही जाएगा कम से कम, इसी से पकड़ा जाएगा, तो दिक्कत नहीं तुमको। आ जाओ क्या हुआ, 11 दे दिए, जमार वाज वेर हैज हैड, क्या हुआ 3 बार बाकी है ना, कौन कौन, तो थोड़ा सा इनको तुम छापो ना तुम, अच्छा शॉर्टकट में कैसे छापे इसको देखो, ये हम तो थोड़ा ब्रीफ में बता दिए ना, तुम कर दो एक तरफ सिंगुलर लिख देना, ऐसे बॉक्स बना लो, एक तरफ सिंगुलर है एक तरफ, तब आसान हो जाएगा ना, सिंगुलर प्रोनाउन में कौन सा लिख देगा जो सब सिंगुलर है, ठीक है ना, ये जैसे मैंने वैसे छापो, एक तरफ सिंगुलर वाला एक तरफ प्लूरल वाला, नहीं तो सीधे नाम लिख के सामने एस दिखा दो, पी दिखा दो, सब तरीका ठीक है, एग्जाम्पल सारा लिखना जो बोले हैं। यहां पे आई वेर अ किंग सही होगा। अच्छा इसका गलती क्या होगा, इसका गलती सेम क्वेश्चन का, हाँ आई विश कॉमा है आई, हाँ यहां पे वाज कर देगा तुमको, ऑप्शन में रहेगा, ये एरर है,
पकड़ा जाएगा धीरे धीरे। तो किसको देख के पकड़ेंगे? आई विश को। उसका हिंदी एक काश होता है, तो काश है तो था कैसे हो जाएगा? होता है, होते, और था में अंतर है कि नहीं? था मतलब तुम सही में सच में था। जैसा भी तुम बोलेगा काश हम भी टीचर होते, तुम है अभी? ये हम तो बोल सकते हैं कि हम टीचर थे अगर पढ़ा रहे थे तो। हाँ, तब वहां पे वेयर आ जाता है। क्या बोला? वेयर वाला सही है। हाँ, वेयर वाला सही है, आवाज गलती है। हाँ, गलती करती है। क्वेश्चन पूछा भाई इसलिए थोड़ा हम हेल्प कर दिया अभी है। ऐसे आगे पढ़ाएंगे तुमको हम। कौन चैप्टर पढ़ाएंगे बता दे? टाइम एंड टेंस में। टाइम एंड टेंस में तभी तो टेंस पढ़ाए ना। अब टेंस चलेगा तुमको। मेन हो गया, प्रीपोजिशन और वर्ब हो गया। आज वर्ब के बारे में सारा बात बोल दिए, बेसिक बात सर। अब हर चैप्टर में सीखते रहेंगे वर्ब को, तो वहां नहीं बताएंगे कि V1 सिंगुलर है कि प्लूरल है। और जो दोनों है उसको कहां लिखेगा? दोनों में लिख दो, क्या दिक्कत है? ठीक। हाँ, नोट्स तुम जैसे बनाओ, अब तुमको जैसे अच्छा लगे। एग्जाम्पल लिख देना, लेकिन नीचे में आप एग्जाम्पल से लिख लो। ये दोनों लिख लो, ये वो सही, इसमें दोनों सही वही ना होगा। ये दोनों लिखना, दोनों सही होगा, लेकिन ये दोनों लिखना, दोनों गलती होगा। पर ये वाला छोटा मोटा गलती नहीं होना चाहिए। हैज कहां, हैव कहां, हैड कहां, इस समय दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। कुछ इतना वीडियो है एडिट करने के लिए कि दिन ही खत्म हो जाता है। क्या करे, ब्याह नहीं हुआ, नहीं तो कन्या से करवा लेते। हाँ ठीक है सर, कन्या बोलते हैं कि वीडियो बना के देंगे, कहेंगे एडिट करते रहो वहां चुपचाप। 4 गो हमको, 2 गो हिंदी का, 2 गो मैथिली का वीडियो पड़ल है, सिर्फ एडिट करने के लिए और डालने के लिए। इसलिए सुबह का 2 गो बैच डाल दी, क्या डाल देते नहीं तो अगले दिन क्या पता है, लोड हो जाएगा, ओवरलोड। कल का भी 2 गो, आज का भी 2 गो। लगता मुसीबतें हमका भी लगता है कि मोल ले लिए, एक्स्ट्रा झमेला नहीं हो गया। भर दिन मोबाइल हाथे में रहता है, कोई देखा कहेगा सब भर दिन मोबाइल हाथे में रख ले रहता है, खाते पीते। हाँ, उसमें एडिट करते थे काइंड मास्टर में, थंबनेल्स बनाना पड़ता है, टैग देना पड़ता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, थोड़ा सब कॉपी पेस्टे चलेगा तो दिमाग खाता है कि नहीं खाता है। छापा समझ में आ रहा है ना? भाव का खेल सब मेन यही है। इतने 11 प्राइमरी के बारे में बोल दिए हैं, थोड़ा मॉडल्स को देख लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल सब। अच्छा तो बताओ, 2 में से आई वाज सही है कि आई वेयर सही है? हाँ, दोनों सही है, लेकिन ये कब आएगा सर? कंडीशन वाला में, मतलब इमेजिन वाला में, कल्पना वाला में। बाकी नॉर्मल में तो वही सही है। मैं राजा था में कौन सही होगा? आई वाज अ किंग। मैं राजा होता तो कौन सही होगा? दोनों बात लिख दो ऐसे, मैं राजा था, क्या होगा? आई वाज अ किंग।
कोई ये बात हम लोग बोल सकते हैं? कैसे बोलेगा तुम राजा था? देखो बोला हाँ। तुम कैसे बोल लेगा? तुम नहीं ना था। लेकिन हाँ तुम ये बोल सकता है कि मैं राजा होता, ये तो बोल सकते हैं ना। राजा होता पास्ट है दोनों, ये भी तो पास्ट है, ये पास्ट था नहीं है फिर भी क्या है? पास्ट का ना सेंस दे रहा है। तो पास्ट का सेंस दे रहा तो वाजे वेयर में से कोई ना आएगा, तो इसलिए आई वेयर आ किंग। इसका हिंदी क्या हो गया? मैं राजा होता। आया समझ में? तो कहां पे वेयर आएगा, कहां पे वाज आएगा? एग्जाम में पूछ लिया इसलिए थोड़ा इसको हम छीलते रहते हैं। दोनों सही है। कहां पे वेयर और कहां पे वाज। तो बच्चा सोचता है कि आई के साथ वेयर, ना ना ये कैसे हो जाएगा? होगा, ये नॉर्मल सेंस हो जाएगा। आइए इमेजिन, जैसे तुम बोलेगा कि मैं चिड़िया होता, तो क्या बोलेंगे? बोलो जरा, मैं चिड़िया होता तो आई वेयर ए बर्ड नहीं होगा। जैसे तुम बोलेगा काश हम लड़की होते तो ब्यूटी पार्लर जाते, नहीं? हाँ देख बोल सकते हैं ना, काश मैं लड़की होता। देखो इसका एग्जाम्पल बना, क्वेश्चन बना देते हैं। काश मैं लड़की होता, तो काश का क्या होता है? आई विश। काश मैं लड़की होता, होती कि होता? दोनों चलेगा। आई वेयर अ गर्ल, काश में लड़की होती हुआ ना, होता होती होगा। काश में लड़की होती तो, अच्छा तो के लिए कॉमा यूज कर लेते हैं। मैं ब्यूटी पार्लर जाती तो आई गो टू। हाँ हंसने की बात है क्या? गजब है, लड़का के बेइज्जती होना तो सब। हाँ तो पैसा खर्चा होता। ओके, इसका भी लिख लेना हिंदी इंग्लिश भी। काश में लड़की होती तो ब्यूटी पार्लर जाती, नहीं होती तो पैसा बचाती। हाँ पैसा काम हो जाएगा। हाँ ऐसे इंग्लिश थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है तो 2 बुक तुम लोग खरीद सकता है, जीवन भर काम देगा। इंग्लिश जितना अच्छा रहेगा आगे उतना काम देगा तुमको। खूबसूरत होना चाहिए, तो इंग्लिश को हम खूबसूरत बनाते हैं। बुक का नाम है, 2 है, एगो है सुपर फास्ट, एगो इंस्टेंट, इंस्टेंट तुरंत इंग्लिश नाम है। दोनों एक लेखक है, सलाम चौस। हमको नहीं देखे वहां, सलाम चौस नाम है शायद। सुपर फास्ट, इंस्टेंट, ये दोनों बुक है, इंग्लिश स्पोकन का है, अच्छा बुक है। पढ़ लेगा तो इंग्लिश खूबसूरत होगा। इंग्लिश देखो तो दोनों बात बता देते हैं। ये तुमको है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, इसमें किताब की तरह स्टडी है, सारा बात सब लिखल है, इसमें प्रैक्टिस है, तो दोनों अच्छा है ना। इसमें तुम पढ़ा, जैसे हम तुमको पढ़ाए सारा कॉन्सेप्ट सब, अब तुम कहीं तो प्रैक्टिस करेगा ना। नहीं बोलते जैसे कोनो बुक पढ़ के आओ, प्रैक्टिस तो चाहिए ना, प्रैक्टिस से तो परफेक्ट बनाएगा। तो बुक तो दोनों अच्छा है, 100 रुपए के आसपास का होगा एगो, 300 रुपए में दोनों हो जाएगा। दोनों अच्छा बुक है, हमेशा काम देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ विंटर में, हाँ जीवन भर काम देगा। इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, हर तरह का बात सब लिखा है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ना। इसमें वो नहीं है कि सीता अच्छी है, मैं खुश हूं, तुम खुश हो, सब खुश है, वो सब बात नहीं है। हाँ इसमें तुमको मतलब जो डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग, उस सब सेंटेंस सबका प्रैक्टिस है, तो वही तो हमको चाहिए। इंग्लिश बोलने में क्या चाहिए? मैं खुश हूं ये चाहिए। कभी तुम बोलता है मैं खुश हूं? हम लोग बोलते हैं कहां गया था। तो ये सब बात में हमको चाहिए जो हम लोग डेली लाइफ यूज करते हैं। तो चीनी लेके आओ, जाओ तो उसको बुला के लाओ, तो ये सब बात ना चाहिए हमको, कि वो चाहिए कि मैं राजा हूं, तुम चोर है, वह सिपाही है, मैं वफादार हूं, ये समझना चाहिए ना। बस वही बात है। अच्छा बुक है, खरीद सकता है, नहीं भी खरीद सकता है, तुम्हारा काम वो। चलो तो वेयर वाला कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा ना, होगा तो अपना दूर करना। और एग्जांपल सब आएगा, जैसे काश में राजा होता, काश में चिड़िया होती, काश में पीएम होता, अगर मैं आईएएस ऑफिसर होता तो फिर तो जनता को लूट लेते हैं।
ना। जैसे काश में वीडियो होता तो टेबल के नीचे से खूब पैसा कमाते, हो सकता ना, लेकिन है नहीं ना, वेयर का यूज करते हैं। नहीं समझा क्या बोला? फिर से बोलो, क्या बोला, नहीं समझे। कैसे बनेगा? तब तो अंबानी से भेंट करो। क्या बोले थे हम? हाँ अच्छा, प्राइमरी तो समझ में आ गया। 11 के बारे में थोड़ा बहुत बात सब आगे पढ़ते रहेंगे। थोड़ा सा मतलब मॉडल्स के बारे में, किसके बारे में? हाँ बोलो ना। अच्छा एगो बाकी है ना, वो क्या छोड़ दिए। लो डू, तुमको V1 है ना जी, V1 है तो क्या है? पुलर है। और डज V2 है ना, अब डज V2 है, V5 है ना, SES वाला क्या देखो ना, V5, तो V5 क्या होता है? सिंगुलर। हो गया। एक और बाकी है, कौन जरा बोलो? डीड क्या है? दोनों, सॉरी हाँ ये दोनों है तो V2, ये दोनों है। V2 का देख लो क्या बताए थे, सिंगुलर के पुलर दोनों है ना, ये सिंगुलर भी है और ये पुलर भी, ये बहुत हो जाता है। मतलब इसको कोई मतलब बोले दिए, दो को मतलब है V1 को, और बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। चलो प्राइमरी में तीनों बात बता दिए, दिक्कत नहीं होगा ना। जैसे बताओ तो, आई डू सही है कि गलती है, या आई डज सही है? ही डू सही है कि ही डज सही है? दोनों कुछ बोल देता बच्चा। ही सही है गलती है, और ये सही गलती है? अच्छा गलती है, ये सही है, और ये गलती है। ये तुम लोग तो गधे रे भाई। आज तुमको पहली बात याद रखो कि जो टेंस का बात होता है ना, डू डज डिड का, आई वहां पे प्लूरल होता है। आई क्या होता है वहां पे? ये आई को तुम ये मान लो कि प्लूरल है। थोड़ा एक दो एक्सेप्शन भी है, वो आई थोड़ा ये बदमाश है, ये प्लूरल है टेंस में। टेंस में क्या है? प्लूरल है। तो बताओ, तो प्लूरल है तो डू आएगा कि डज आएगा? डू ना आएगा। आई डू सही होता है, टेंस में पढ़ा रहे थे, बताए भी थे। आई डज क्या हो जाएगा? गलती। ही डू की ही डज? ही डू, हाँ ये तो गलती है, सही है। समझ ना, आई डू होगा, आई डज नहीं होगा। आई डज गलती होता है। क्या है कि देख लो ना, ये तुमको प्लूरल है। रियल में कोई पूछे तुमसे आई, तो बोला प्लूरल है। कोई पूछे आई क्या है, तो प्लूरल है। कितना %? 99%। एक वो खाली सिंगुलर है, एक के जगह सिंगुलर होता है। लो ये बात बता देते हैं। आई हमेशा प्लूरल है, बस एक ही बार सिंगुलर होगा। वो पता है कहां पे? बस वो जो पास्ट में वाज लगाते हैं, यही 1% है। आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगा था ना, मैं राजा था, बस इसी वक्त सिंगुलर है, नहीं तो हमेशा वो क्या है? प्लूरल है। अब याद रहेगा ना कि 1% मतलब एक बार सिंगुलर है और 99 बार क्या है? वो प्लूरल है। बस ये किस केस में? तो या तो तुम ये मान लो कि हमेशा के लिए ये क्या है? प्लूरल है। बस एक वो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि आई के साथ वाज आता है, वाज वेयर में से चूज करना है। तो आगे समझो ना, तो याद रखना अपना। चलो और कोई बात नहीं है। तो प्लूरल है तो बस V1 आएगा कि V5 आएगा, तुम ही बता दो। V1 आएगा, इसलिए V1 यूज किए हैं, V5 यूज किए हैं यहां भी। अच्छा ही तो सिंगुलर है, तो V1 सॉरी V5 यूज किए हैं। एग्जाम्पल छाप लेना, ये सब लिख लो। सही गलती करते चलो, प्रैक्टिस होगा। एक क्लास ऐसे ही प्रैक्टिस करवाएंगे एक दिन बैठ करके। पहले थोड़ा तुम्हारा दिमाग जो खाली है थोड़ा भरने तो दो हमको, कुछ कुछ गलती पलती भर देंगे तो क्या दिक्कत है। क्वेश्चन तुमको डू डज से भी प्रैक्टिस करना है, V1 और V5 भी प्रैक्टिस करना है, उसका ज्यादा जरूरत पड़ेगा। लिख लो।
आई पुलर होता है, बस एक ही बार सिंगुलर होगा, जब वाज लगता है तब हो गया, उसके अलावा कभी भी नहीं होगा। बेटा जल्दी थोड़ा सा मॉडल्स का सिंगल पुलर बता देते हैं। मॉडल्स देखो, अब बताओ तुम्हारा कैन सिंगुलर है कि पुलर? कैन तुम्हारा सिंगुलर है कि पुलर? पुलर है, लो पुलर बोलते हैं इसको। अच्छा, आई कैन सही है कि आई मतलब को बॉय लिखते हैं, समझ में आएगा। बॉय कैन सही है कि बॉयज कैन सही है? कौन सही है? दोनों सही है। पूरा मॉडल्स दोनों है, पूरा मॉडल्स, मॉडल्स क्या गो 10 गो ना, ये दोनों है, क्या है? सिंगुलर और पुलर, मतलब दोनों है। मतलब अपने भाषा में उसको कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर दो या पुलर दो। बॉय कैन भी सही है और बॉयज कैन भी सही है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर ना? दिक्कत नहीं होगा ना? है कि नहीं? यहाँ बॉय क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ ये भी क्या मान लो उसको तुम? सिंगुलर। यहाँ बॉयज क्या है? प्लूरल, इसको भी तुम क्या मान लो? इसका मतलब दोनों है, सिंगुलर भी है और तो कौन? पूरा मॉडल्स। तो लिखने का तो जरूरत नहीं हमको, सिंगुलर भी है और क्या है? प्लूरल भी है। ठीक है ना? जैसे चाइल्ड शुड होगा, चाइल्ड कुड सही है कि चिल्ड्रेन कुड सही है? बोलो, दोनों सही होगा। क्या है? मॉडल्स है, अब मॉडल सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है ना? तो सारा किसी में दिक्कत नहीं होगा। कौन कौन में? कैन तुमको बताओ सिंगुलर की प्लूरल है? दोनों है, कैन है और कौन कौन? कैन का पास्ट कुड, कुड क्या है? सिंगुलर की प्लूरल है? प्लूरल है, दोनों है। अच्छा, लेकिन ये कैन तुमको प्रेजेंट है, ये बात थोड़ा समझ लो। कैन तुमको क्या है? प्रेजेंट, और कुड तुमको क्या है? पास्ट। दिक्कत नहीं होगा ना? कभी भी अगर बोलेंगे कि कैन का पास्ट क्या होता है तो क्या बोलेगा? कुड। या पूछेंगे जो कुड किसका पास्ट है तो क्या बोलेगा? कैन का। अच्छा, और देख लेते हैं। दूसरा है मे था, बताओ मे सिंगुलर की प्लूरल है? वो तो समझ में आ गया सर, दोनों है या उसको मतलब ही नहीं है, बस थोड़ा प्रेजेंट पास्ट समझ लो। तो मे किसका है? प्रेजेंट का। अच्छा, माइट किसका है? पास्ट का। क्लियर है? 4 गो। और कौन बच गया? नाम बोलो। कैन, कुड, मे, माइट, सेल ना। अच्छा, सेल का देख लो। अच्छा बताओ, सेल सिंगुलर की प्लूरल है, दोनों हो गया देखेंगे तो, लेकिन यहाँ कंडीशन भी है, सेल और विल में कंडीशन है। आई और वी के साथ सेल लगता है, ये बात को रख लो तुम। ये लिख देते हैं आई, ठीक लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, ये फिक्स है। आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, इन हो जाएगा। सेल मतलब सेल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल। अब बाकी सब के साथ, बाकी सब के साथ क्या लगेगा? ई पॉइंट भी याद रखो, किस में हो जाएगा? बाकी सब, बाकी सब। समझ में आ गया ना? आई के साथ क्या लगता है? सेल। वी के साथ क्या लगता है? सेल। अब बाकी कुछ दिख जाए तो सब के साथ तुम क्या लगा देगा? वी लगा देगा। क्लियर है ना? चलो ये पॉइंट लिखना। लेकिन ये बात भी याद रखना कि 99% 1% बदल भी जाता है। 1% क्या हो जाता है? बदल भी जाता है। जहां जहां आई के साथ सेल लगाते हैं ना, आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि तुमको किसी को धमकी देना पड़ेगा। तुमको क्या देना पड़ेगा? अगर तुम किसी को धमकी दे रहा है तो आई सेल ना बोल करके लोग क्या बोलता है?
आई विल। कहने का मतलब आई सेल सही की गलती है? तुम ही बोलो पहले। सही है। अब आई विल गलती होना चाहिए ना? हाँ गलती है, लेकिन ये सही हो सकता है, लेकिन कब? हाँ जब किसी को धमकी देगा कि टांग तोड़ देंगे तुम्हारा हम, तुम आओ तो सही। समझ में आ गया ना? जब भी तुमको जोरदार बनाना हो, सेंटेंस को धमकी देना हो या जोरदार बनाना हो, तो कहता है कि आई के साथ सेल ना लिख करके आई के साथ क्या लिखिए? नॉर्मल केस में सेल, और कोई अलग केस आ जाए तो समझ आना क्या लगेगा? आई विल। तो दोनों सही कि नहीं सही है? लेकिन धमकी वाला में बदल जाता है। जब जोरदार बनाते तो क्या होता है? बदल जाता है। जहां सेल लगाते वहां क्या लग जाएगा? इसलिए आई सेल भी ठीक है, आई विल भी ठीक है। जैसे आई विल ब्रेक योर लेग, मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक योर लेग होना चाहिए सेल ना? तुम्हें मन डाउट आएगा सर सेल होना चाहिए था। हाँ आई सेल होता, लेकिन धमकी वाला बात है ना। समझ ना? मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, गुस्सा में बोलते हैं ना, धमकी हो गया ना, तो सेल होगा कि विल होगा? तो कहा सेल से ज्यादा अच्छा रहेगा विल लगाना, इसलिए विल लगा है। और नॉर्मल में जैसे बोलेंगे कि मैं खेलूंगा, तो क्या बोलेंगे? आई सेल प्ले। दोनों सही है। आगे समझ ना? पॉइंट सब लिख लो सेल विल का। सेल विल का पॉइंट लिखो, सेल विल का सारा पॉइंट अच्छे से लिखो। ऐसे फ्यूचर में पढ़ेगा फिर बताएंगे, अभी तो बता दिए ना, फ्यूचर में फिर बताएंगे तुमको हम, जब सेल विल पढ़ाएंगे तब। हाँ अच्छा, जैसे कैन प्रेजेंट था, कुड पास्ट था ना, ये सेल विल क्या है? प्रेजेंट की फ्यूचर? हाँ फ्यूचर। सेल विल फ्यूचर टेंस में यही दोनों को मांग के लाते हैं पैंचा। किससे? वर्ब से, कि चलो कहीं फ्यूचर बनाना है। आप तुम्हें बात है। सेल का पास्ट कौन होता है? अब देखो सेल तो फ्यूचर में यूज होता है। सेल क्या होता है? फ्यूचर में यूज होता है। और सेल का पास्ट भी होता है अलग से। कौन होता है? हाँ शुड। याद हो गया होगा सब, उसी दिन बता दिए होंगे। सेल का पास्ट होगा शुड, और विल का पास्ट क्या होता है? वुड। पूर गया 10 गो? नहीं एक और बाकी है। क्या हुआ? देखो ना यहाँ 4 2 6 और 2 8 है ना, और 2 को बाकी है कौन? आउट टू और मस्ट। हाँ देखो एगो मस्ट बाकी है, आउट टू। बस एक एक मॉडल्स है जो अपने बाद क्या लेता है? टू। बताए थे मॉडल्स के बाद टू नहीं लगता है। एगो मॉडल्स है जो पहले से लगल है, एगो मॉडल्स में एगो सेमी मॉडल्स में है कि नहीं? तो कौन में? आउट के साथ टू पहले से लगल है, तो एग्जाम में टू हटा के पूछेगा, तो गलती है कि नहीं? पहले से लगल है। अब मस्ट में टू लगा के पूछेगा, पकड़ लेगा ना? हाँ एक एक मॉडल्स है जिसमें टू लगल है मॉडल्स में, एगो सेमी मॉडल्स में भी है, दिखा दिए है। आउट टू और यूज टू। चलो इधर मिटाए थोड़ा सा और जगह बताते हैं। देखो ना कुछ लिखने वाला लिख लो अपना, जो पॉइंट तुमको अच्छा लगता है लिखो, जो तुमको लगता है। सारा पॉइंट समझते चल जाना है, लिखते चल जाना है। अच्छा किताब सब में भर खोज के थोड़ा पढ़ना। पहले तो घर में जो किताब है उसको पढ़ो, फेकल फाकल सब। किताब कम पड़ जाए तो खरीद के पढ़ो, और कम पड़ जाए तो किसी का चुरा लो। पहले किसी घर में जाना, देख लेना किताब है कि नहीं है। अगर है तो बोला चलो दोस्त कहीं घूम के आते हैं। बस नजर हटा और किताब घटा। लिख लिया था ना? ऑप्शन से एग्जांपल सब लिखना। बॉय कैन सही है, बॉयज कैन सही होगा, आगे दिक्कत नहीं होगा। और तुमको मस्त ना? हाँ बता तो। आई आउट सही की गलती है? दोनों में कौन सही है? आई आउट सही कि आई आउट टू सही है? आउट टू सही होगा ना? हाँ आउट कुछ होता ही नहीं है, आउट कुछ बस आउट टू होता है। क्या लिखो?
आई मस्ट टू सही है कि आई मस्ट सही है? आई मस्ट टू गलती है। मॉडल्स के बाद टू लगता ही नहीं है, लग जाएगा सीधे देखते ही कहते ना सर गलती लिखल है। एग्जाम्पल लिखना है सब। सही गलती करते चलो। मस्ट का पास्ट नहीं होता है, लेकिन मस्ट का पास्ट बना सकते हैं खुद से। क्या चीज? नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको जाना चाहिए, हमको जाना चाहिए। तो तुमको कैसा सेंस लग रहा है ये? प्रेजेंट का कि पास्ट का? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट है ना, खुद से देखेगा तो। मस्ट को देखेंगे खुद से तो क्या लगता है तुमको? जैसे बोलेगा तो मैं खेल सकता हूं, क्या प्रेजेंट का नहीं सेंस दे रहा है? मस्ट प्रेजेंट का सेंस देता है। इसका पास्ट बना सकते हैं खुद से। मस्ट का पास्ट लेना है तो मस्ट हैव होता। लो, मस्ट का पास्ट अगर तुमको चाहिए तो मस्ट का पास्ट क्या होगा? मस्ट हैव। ठीक है, लिख लो, क्या दिक्कत है? मस्ट हैव। फ्यूचर, फ्यूचर तो बनाने के लिए दो आदमी फिक्स है, यही टेंडर लिया है तो तुम कैसे? फ्यूचर बनाने के दो आदमी टेंडर ले लिया है, कौन कौन? सेल विल। तो उस सबको जरूरत है, आए समझ ना? हम बोलते रोड बनाने का दो आदमी टेंडर ले चुका है तो क्या हम लोग क्या बैठे रहेंगे? हम लोग टेंडर ना लेंगे? नहीं, टेंडर ले चुका है कोई और। बेसिक बात सब है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो किसी भी मॉडल्स नोट करके लिख लो ऐसे पॉइंट, नोट कर लिख दो कि मस्ट, सब मस्ट नहीं, मॉडल्स लिख दो। मॉडल्स का पास्ट, मॉडल्स का पास्ट, मॉडल्स के बाद, हाँ मॉडल्स का पास्ट, मॉडल्स के बाद हैव लगा करके बना सकते हैं, हैव लगा करके बना सकते हैं। मॉडल्स का पास्ट, मॉडल्स के बाद हैव लगा करके बना सकते हैं। कोई भी मॉडल्स होगा तो नहीं पास्ट बना लेगा, तुम खुद से बना सकता है ना। जैसे एक कैन का पास्ट एगो क्या होता है? कुड होता है ना। एगो हम तुम खुद से क्या बना सकता है? कैन हैव। कुड कैसे? कुड तो बना है ना। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। अच्छा, एगो खुद से जो भी नोट लिखा है वो क्या है? कैन हैव। और हैव भर का क्या मान लेता है? तीसरा। तो कैन हैव भी थ्री नहीं होगा। हाँ, कोई भी मॉडल्स 200 मॉडल्स के बाद हैव रख देगा तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? जैसे कि मैं जा सकता था तो आई कुड भी कर सकते थे, आई कुड हैव भी कर सकते हैं। जैसे तुमको, जैसे बोले, देखो तो एग्जाम्पल लिखते हैं, मिटाई साहब एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे तुम बोलेगा कि मुझे जाना चाहिए, क्या बोलेगा? मुझे जाना चाहिए। तो तुम बोलेगा आई शुड गो, क्या बोलेगा? शुड गो। अगर या मुझे अवश्य जाना चाहिए, ये बोला सीख लो पहले तुम। नहीं, आई मस्ट गो। शुड का मतलब भी चाहिए और मस्ट का मतलब भी चाहिए, लेकिन मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए। जैसे हम बोले कि हमको अवश्य जाना चाहिए तो क्या बोलेंगे? आई मस्ट गो। क्या बोलेंगे? आई मस्ट गो। अब बोलेंगे कि हमको अवश्य जाना चाहिए था गया ना, पास्ट हो गया ना। तो इसका पास्ट कैसे बनाएगा? तुम ही बोलो। आई मस्ट हैव। अब हैव आ गया तो V1 रहेगा ये कि हैज हैव हैड वर्ब का क्या मान लेता है? याद करो, तीसरा बंदर है ना। हाँ, तो बोलेंगे आई मस्ट हैव गॉन, हमको तो अवश्य जाना चाहिए था। जैसे तुम्हारा ब्याह है, तुम नहीं गया, तो मॉडल्स में ना वर्ब का पाला लेते हैं। तो ये क्या है? मॉडल्स है। अच्छा, ये क्या है? मॉडल्स है। आई वर्ब का पाला नहीं है, तुम ही बोलो। है वर्ब का क्या मान होता है? हाँ, पूछेंगे तो बोलना। हैज वर्ब का क्या मान होता है? एस वाला क्या मान होता है? पचमा नहीं होता है वर्ब का पाला है। तो देखो ना, मॉडल के साथ वर्ब का क्या मान लगता है? दिए तो है। मॉडल्स को वर्ब का क्या मान देंगे तो खुश होगा? पहला दिए तो खुश हो गया। अच्छा, हैव को क्या मान देंगे तो खुश होगा?
तीसरा तो तीसरा नहीं है। इसको खुश करने के लिए V1 दिए, अब इसको खुश करने के लिए V3 दिए। खुश कर, हाँ मारो कर लेगा तुमसे, ठीक है। मॉडल्स का बात सभी लखों में बोल दिए, क्लियर है ना। चलो जैसे आई यूज्ड सही है कि आई यूज्ड टू सही है, बोलो जरा, समझना क्या ना कि एगो आर है जो अपने बात क्या लेता है टू, बाकी सब नहीं लेता है। दूगो याद रखना, आउट टू आर यूज्ड टू अपने बात क्या लगाता है, लगाता नहीं है, लगल है, बस हो गया काफी इतना। थोड़ा सा वर्ब को और पढ़ना, ध्यान दो।